हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डेली आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आते हैं। यूपी टेट के लिए, यूपी टेट एग्जाम के लिए हम आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके साथ डेली हाजिर होते हैं, आपके साथ डेली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं और यकीन मानिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। सभी क्वेश्चंस इस क्लास से जरूर छपेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? यानी कि कौन से ये व्यंजन दिए गए हैं, इनमें आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ऑप्शन आपके ए कै, बी ढ, सी छ या डी में। तो साथियों, जो तालु से उच्चारण होने वाले जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं च वर्ण के। जो च वर्ण होता है ये आपका तालु से उच्चारित होता है। अब जो च वर्ग में जो भी वर्ण 5 वर्ण आते हैं वो उनमें से देख लीजिए आप, उनमें से इनमें कौन सा है। उनमें देखिए आप, इसमें है छ, च छ ड ट ठ, ये वाला, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छ आपका च वर्ग का वर्ण है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, य रे ल व व्यंजनों को कहते हैं। यानी कि ये जो 4 व्यंजन हैं, य रे ल और व, इनको क्या कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतःस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 वर्ण होते हैं य रे ल व, इनको हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। ये 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो बालोचित शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए बोलो प्लस चित, बी बाल प्लस उचित, सी बाला प्लस चित या डी बा प्लस लोचित। तो साथियों, यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी बाल प्लस उचित। बाल प्लस उचित मिलकर के आपका बनता है बालोचित, बाल प्लस उचित। फ्रेंड्स, यहां पर आपको कमेंट में ये बताना है कि ये बाल प्लस उचित में आपकी कौन सी संधि होगी। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही होता है, कमेंट में बताएंगे कौन सी संधि होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? यानी कि पो धन अन जो होता है ये कौन सी स्वर संधि का उदाहरण होता है? ऑप्शन ए गुण, बी अयादि, सी वृद्धि या डी यण। तो देखिए, पो धन अन जो होता है ये आपका अयादि संधि का उदाहरण होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, अयादि संधि का उदाहरण होगा ये आपका। पो धन अन मिलकर के आपका वर्ड बनेगा वो पवन। पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो धन अन पवन, अयास में अयादि संधि होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यथोचित किस समास का उदाहरण है? यानी कि जो यथोचित शब्द है इसमें आपको समास बताना है, कौन सा समास होगा इसमें। ऑप्शन आपके ए द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास या डी द्विगु समास। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास। जो यथोचित शब्द है इसमें आपका अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए जी आगे कुछ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समास का शाब्दिक अर्थ है। यानी कि जो समास होता है, आप जो समास करते हो, ये समास शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार या डी नवीन। तो फ्रेंड्स, जो समास शब्द होता है इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है संक्षेप। यानी कि छोटे छोटे रूप में संक्षेप होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? यानी कि लालटेन शब्द कौन सा शब्द है इनमें से? ऑप्शन ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज या डी विदेशज। तो साथियों, यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विदेशज। जो लालटेन शब्द है वो आपका विदेशज शब्द होता है। विदेशज शब्द विदेशी भाषा से उत्पत्ति हुई है इसकी, ये आपकी देश में उत्पत्ति नहीं होती। जो बाहर उत्पत्ति होती है अपने देश से, उनको विदेशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से अपील शब्द क्या है? जो अपील शब्द होता है ये क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव या डी तत्सम।
तो साथियों यहाँ पर भी आपको ये बताना है अपील शब्द जो है ये कौन सा शब्द है, तेसज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है, संकर है, कौन सा शब्द होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका विदेशज शब्द। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। अपील शब्द भी आपका विदेशज शब्द होता है, विदेशज शब्द होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्त का विलोम शब्द क्या है? जो सुप्त शब्द होता है ये शब्द है, ये आपको नहीं समझ आ रहा हो ठीक से तो ये होता है सुप्त। सुप्त का विलोम शब्द पूछा है इसका। ऑप्शन ए विक्षुब्ध, बी जागृत, सी सभ्य या डी सुस्त। तो फ्रेंड्स देखिए जो सुप्त का विलोम होता है वो होता है जागृत। ऑप्शन बी में है आपका जागृत। सुप्त मतलब सोया हुआ और जागृत हो जाएगा इसका उल्टा जगा हुआ, यानी कि सोई हुई अवस्था में सुप्त और जागृत अवस्था में जगी हुई अवस्था में इसका उल्टा जागृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? इनमें से आसक्त का विलोम बताना आपको। ऑप्शन ए अनासक्त, बी अधम, सी निरुत्साह या डी निमग्न। तो साथियों यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनासक्त। जो आसक्त होता है उसका विलोम होगा आपका अनासक्त। ऑप्शन आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11, टीका शब्द का पर्याय है, यानी कि टीका शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ये पर्याय मतलब पर्यायवाची। ऑप्शन ए व्याख्या, बी आलेख, सी टेकुआ या डी तकली। तो फ्रेंड्स यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए व्याख्या। जो टीका शब्द होता है उसका जो पर्याय होता है वो होता है व्याख्या। ऑप्शन आपका यहां पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। जो तलवार शब्द है इसका पर्यायवाची बताना आपको। इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए हलवार, बी करवाल, सी धरवार या डी धारदार। तो साथियों तलवार शब्द जो होता है इसका पर्यायवाची होता है करवाल। ऑप्शन आपका यहां पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, यानी कि जो ये वाक्यांश है जो देने के योग्य है, जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गेय, बी देय, सी पेय या डी दान। तो देखिए गे जो होता है जो गाने योग्य है उसको गे बोलते हैं, और जो पे होता है जो पीने योग्य है उसको पे बोला जाएगा, और जो देने योग्य है उसको बोला जाएगा देय, यानी कि देने योग्य है उसको बोला जाएगा आपका देय। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, यानी कि जो रात में विचरण करते हैं उन प्राणी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निशाकर, बी बंचर, सी तमचोर या डी निशाचर। तो फ्रेंड्स यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निशाकर। उसको निशाकर कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसको निशाचर कहा जाता है। फ्रेंड्स मैंने गलत बोल दिया, रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से अहि का अनेकार्थी शब्द है। जो अहि है इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पंक्ति, बी तोता, सी सांप या डी कान। तो फ्रेंड्स यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी सांप। जो अहि होता है इसका अनेकार्थी शब्द एक शब्द यानी कि एक और शब्द जो होता है वो होता है सांप। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कीर शब्द का अर्थ है। जो कीर शब्द है इसका अर्थ बताना आपको। ऑप्शन ए कील, बी कीड़ा, सी तोता या डी हाथी। तो देखिए फ्रेंड जो कीर होता है, कीर शब्द का अर्थ एक अर्थ तोता भी होता है, कीर को तोता भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा, कीर का अर्थ तोता भी होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्कर का अर्थ बताइए। जो ये पुष्कर होता है इसका अर्थ बताना आपको। पुष्कर, पुष्कर का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए नदी का नाम, बी मूसक, सी ट्रेन का नाम या डी सरोवर। तो फ्रेंड्स यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी सरोवर। जो पुष्कर होता है उसका अर्थ होता है सरोवर। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। जो कब्र में पैर लटकना बोलते हैं ना, उसके कब्र में पैर लटक रहे हैं फिर भी इतना वो घमंड करता है या वो करता है, तो कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
ऑप्शन ए मृत्यु के समीप होना, बी मृत्यु से कोसों दूर रहना, सी कब्र के पास बैठना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए मृत्यु के समीप होना। कब्र में पैर लटकना मतलब मृत्यु के निकट होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए दुख, बी गरिमा, सी लेख, या डी स्पर्श। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपके लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द छांटने को आए, जो आपको शब्द दिए गए होते हैं, ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनका आप वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्द यूपी टेट में 1 नंबर का तो आपका पक्का है, फिक्स आना ही आना है। तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस छोटी सी ट्रिक से कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का जो पहचान करनी है आपको, वाक्य प्रयोग करके देखिए, आपको पहचान तुरंत हो जाएगी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गरिमा। जो गरिमा शब्द है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। बाकी दुख है, जैसे दुख उसे दुख हो रहा है, उसे दुख हुआ, तो उसका वो हो गया आपका पुल्लिंग शब्द। लेख लिखा गया, वो भी आपका पुल्लिंग शब्द है। स्पर्श, उसको स्पर्श करके देखा, उसको स्पर्श मत करो, या उसका स्पर्श किया, तो वो भी आपका पुल्लिंग शब्द होगा। लेकिन गरिमा है वो आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रोगी चल नहीं सकता, जो ये वाक्य लिखा हुआ है रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? यानी कि रोगी चल नहीं सकता, इसको भाववाच्य में आपको रूपांतरित करना है कि इसका भाववाच्य वाक्य कैसा होगा। ऑप्शन आपके ए रोगी से चला नहीं जाता, बी रोगी चल नहीं पाएगा, सी रोगी चल नहीं पा रहा, या डी रोगी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स भाववाच्य जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए में है, रोगी से चला नहीं जाता। रोगी चल नहीं सकता, इस वाक्य का भाववाच्य बनाना है तो वो होगा रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो जरूर बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।